के उत्तरकाशी जिले में एक खूबसूरत, शांत और पहाड़ों से घिरी बस्ती धराली महज 30 से 35 सेकंड में तबाही की तस्वीर बन गई। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन कुछ ही पल में ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव तेज बहाव और मलबे में समा गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई और वजह भी है? क्या हर साल बढ़ती बादल फटने की घटनाएं महज संयोग है या फिर इसके पीछे कहीं छुपा हुआ कोई बड़ा इशारा है? क्या इंसान की लापरवाहियां भी इन त्रासदियों की एक बड़ी वजह बन रही है? तो चलिए इन सवालों पर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं धराली में आई इस तबाही की असली कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं बादल फटने की। जैसा कि उत्तरकाशी प्रशासन का कहना है कि 3 जगहों पर बादल फटने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, धराली, हर्षिल और सुखी टॉप। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 4 और 5 अगस्त को केवल 8 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बादल फटने की परिभाषा ये कहती है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है, अगर बादल फटा नहीं तो फिर पानी आया कहाँ से? अब आते हैं दूसरी संभावना पर, यानी कि कहीं और अस्थायी झील या डैम तो नहीं बना था जो अचानक टूट गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी दोभाल का कहना है कि धराली का इलाका फ्लड प्लेन में है। धराली के पीछे घना जंगल है और उसी जंगल से होकर एक छोटा नाला खीरगार बहता है। ऊपर माउंट श्रीकंठ नाम का पहाड़ है जो बर्फ से ढका होता है। ऐसे में ये पूरी संभावना है कि वहाँ कहीं जंगल के बीच कोई अस्थायी लेक बनी हो जिसमें पानी और मलबा जमा था, और जब वो लेक किसी ग्लेशियर के टूटने या भारी बारिश की वजह से टूटी तो अचानक 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी नीचे धराली की तरफ आया। यही रफ्तार 2013 की केदारनाथ आपदा में भी देखने को मिली थी। अब एक और सवाल, क्या धराली में पहले से कोई ऐसी लेक मौजूद थी जो अब जुड़ गई हो या टूट गई हो? गूगल अर्थ की पुरानी इमेज को अगर देखें तो धराली के पीछे 2 छोटी छोटी झीलें नजर आती हैं जो 2022 में आपस में मिलने के कगार पर थी। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब ये दोनों झीलें जुड़ चुकी हो और किसी एवलांच या ग्लेशियर टूटने की वजह से नीचे तबाही बनकर बह गई। ये पूरी घटना 2021 के ऋषिगंगा आपदा से काफी हद तक मिलती जुलती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें वहां भी छुपी हो सकती है। डॉक्टर दोभाल बताते हैं कि पहले बादल फटने की घटनाएं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही होती थी, लेकिन अब वो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले बर्फ गिरती थी अब वहां बारिश हो रही है। ग्लेशियर लगातार कमजोर हो रहे हैं और अगर ये किसी अस्थायी झील पर गिरे तो उस झील को तोड़ देते हैं। फिर वही पानी, मलबा और तबाही नीचे बह जाते हैं। अगर आपने धराली की तबाही की वीडियो देखे होंगे तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि सलरी जैसा भारी मलबा जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। गांव में कई होटल, घर, होम स्टे, सब कुछ 30 सेकंड में तबाह हो गया। धराली एक टूरिस्ट एरिया है, यानी यहाँ घनी आबादी और ज्यादा निर्माण है, जो नदी के करीब होने की वजह से सबसे पहले सैलाब की चपेट में आया। तो क्या धराली की तबाही वाकई बादल फटने से हुई या फिर कहीं किसी छुपे खतरे ने अपना मुंह खोला? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन सुबह तक के नए आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। लेकिन यह घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हिमालय अब पहले जैसा नहीं रहा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।